आज की मूवी एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए है जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग करना बेहद पसंद है। साथ ही मूवी हमें ये भी बताती है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी पूरी तैयारी के अगर आप क्लाइंब करते हैं तो ये आपकी जान के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, जिसमें लड़की का नाम विकी है और लड़के का नाम डेन है, और इन दोनों के साथ में एक लड़की भी है जिसका नाम हंटर है। ये लोग बेहद कम सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के साथ क्लाइंबिंग कर रहे थे। तभी डेन अपने हुक को फंसाने के लिए एक होल में अपना हाथ अंदर डालता है, लेकिन तभी वहां से एक वर्ड निकल कर आता है जिसे देखकर डेन डर जाता है और वो हवा में लटक जाता है। वो काफी कोशिश करता है उस रोक को पकड़ने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। हवा में लटकने की वजह से और उसका वजन ज्यादा होने के कारण उसका मेन हुक टूट जाता है, जिसकी वजह से डेन जमीन पर गिरकर मर जाता है। लेकिन उसकी वाइफ विकी को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि डेन अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और इस बात को बीते हुए 1 साल हो चुका है। विकी डेन के फोन पर बार बार कॉल कर रही होती है क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि डेन उसे छोड़कर जा चुका है। तभी विकी के फादर उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि अपने पास्ट को भूलकर अब अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचे, लेकिन विकी ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। वो लास्ट बार डेन को कॉल करती है और अब उसे समझ में आ जाता है कि डेन इस दुनिया में नहीं रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और सुसाइड करने का सोचती है। लेकिन तभी उसके पास हंटर आती है जो कि विकी से 1 साल बाद मिल रही थी। हंटर को देखकर विकी बेहद खुश हो जाती है और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी हंटर उससे एक टावर 67 क्लाइंब करने के लिए कहती है। पहले तो विकी ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में पता नहीं क्या सोचकर विकी उस टावर को क्लाइंब करने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विकी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो सोचती थी कि जब वो उस टावर पर क्लाइंब करने जाएगी तब डेन की जो अस्थियां उसके पास रखी हुई हैं वो उस टावर से नीचे गिरा देगी, जिसकी वजह से उसे शायद इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाए। ये दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग उस टावर की ओर निकलती हैं। टावर काफी दूर होता है, इसलिए उन्हें चलते चलते सुबह से रात हो जाती है, तो वो एक होटल में जाकर रुकती हैं। तभी हंटर होटल की वेटर से पूछती है कि टावर 67 कहाँ पर है, तो वो वेटर बताती है कि इस रेस्टोरेंट के सामने ही टावर 67 है। इसके बाद वे दोनों रात सोने के लिए चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि विकी को नाइटमेयर आते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सुबह को उस टावर की ओर चल देती है। जब उस टावर की ओर जा रही होती है तभी हमें पता चलता है कि हंटर एक इंस्टाग्राम ब्लॉगर है। वो अपनी स्टोरी को शेयर कर रही होती है। तभी वहां से ट्रक गुजरता है और उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद जैसे ही ये उस टावर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस टावर लगा हुआ था, तो वो दोनों अपनी उस गाड़ी को बाहर छोड़कर पैदल ही टावर के पास पहुंचने लगते हैं। जैसे जैसे वो टावर के पास पहुंचती हैं, टावर उतना ही ज्यादा ऊंचा और भयानक भी लगने लगा था। साथ ही वो टावर काफी पुराना बना हुआ था, इसलिए ये हवा के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रहा होता है, जिसे देखकर विकी को काफी ज्यादा डर लगता है। लेकिन हंटर विकी को काफी मोटिवेट करती है। इस टावर के पास में एक जानवर को देखते हैं जिससे कुछ गिद्ध खा रहे होते हैं, तो हंटर उस गिद्ध का फोटो लेकर उसे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसकी वजह से काफी व्यूज मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों टावर पर चढ़ना शुरू करती हैं। ये जैसे ही टावर के ऊपर चढ़ रही होती हैं तो थोड़ी सी ऊंचाई पर जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि टावर के लोहे में काफी जंग लग चुका है, जिसकी वजह से उसकी कुछ सीढ़ियां टूटने लगती हैं। तो विकी ऊपर चढ़ने के लिए मना करती है, लेकिन हंटर उसे फिर से मना लेती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर चलो, वहाँ पहुंचकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे विकी को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन हंटर अभी भी काफी एक्साइटेड होती है। अब सीढ़ियां अंदर की तरफ से खत्म हो चुकी थी और ये दोनों शायद 1000 फीट ऊंची सीढ़ियां अब तक चढ़ चुकी थी। अब इसके बाद उन्हें सीढ़ियां बाहर की तरफ से लेनी थी। जैसे ये सीढ़ियां बाहर की तरफ से लेकर चल रहे होते हैं तो नीचे देखने पर लगता है कि मानो सब चीजें बहुत ही छोटी हों। इसे देखकर विकी को काफी डर लगने लगता है, लेकिन हंटर तो काफी एक्साइटेड होती है। उसकी वजह से ही विकी ऐसा कर पा रही होती है। देखा जाए तो हम या आप उस टावर पर चढ़ें तो नीचे देखें तो शायद नीचे देखते ही हमें हार्ट अटैक आने से मौत हो जाए। इसके बाद जैसे ही ये उस टावर पर चढ़ने वाली होती हैं तब इनके बीच में चैनल आते हैं और इन्हें चैनल से गुजरना होता है। हम देखते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ चल रही होती हैं तो उस टावर के कुछ नट बोल्ट खुलने लगते हैं, लेकिन उस पर ध्यान ये दोनों नहीं देती। वहीं हंटर अपनी मस्ती में उस टावर को काफी हिला डुला रही थी, जिसकी वजह से उस टावर के नट बोल्ट खुल चुके थे। अब जैसे तैसे करके ये दोनों उस टावर के ऊपर चढ़ जाती हैं। दोनों काफी खुश होती हैं और वहां पर चढ़ने के बाद हंटर और विकी काफी सारे फोटोज लेते हैं और उन्हें अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं।
साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर चढ़ने और एक खतरनाक ब्लॉक बनाने के चक्कर में हंटर काफी सारे स्टंट भी करती है, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। और ऐसा ही वो विकी से करने को बोलती है, जिसकी वजह से ये काफी मस्ती करती है, फोटोज लेती हैं, उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होते। जब इनका काम पूरा होता है तो ये अभी नीचे उतरने लगती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि टावर पर चढ़ना जितना मुश्किल है, उससे नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले विकी नीचे उतरने के लिए जैसे ही सीढ़ी पर अपना पैर रखती है तो उस सीढ़ी के नट बोल्ट निकलने की वजह से वो सीढ़ी हवा में झूलने लगती है और साथ ही विकी भी अपनी सेफ्टी रोप के साथ हवा में ही लटक जाती है। जब वो हवा में लटक रही थी तो हंटर भी गिरने से बाल बाल बचती है और वो उस रोप को पहले लॉक करती है और विकी को ऊपर की तरफ खींच लेती है। इस तरह हंटर विकी और खुद की जान तो बचा लेती है, लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये यहाँ से कैसे निकलेंगे। अब जैसे ही हंटर अपने फ़ोन को देखती है तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, जिससे कि वो किसी को हेल्प करने के लिए बुला ले और उनकी जान बच जाए। तभी ये लोग देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर कुछ सामान मिला है, जिसमें एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। अब जैसे हम देखते हैं कि विकी हवा में लटक गई थी तो उसका बैग भी वही चैनल पर लटक जाता है और उसी बैग के अंदर खाने और पीने का सामान भी था। अब इन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस बैग को ऊपर कैसे लाना है। और साथ ही हम देखते हैं कि जब विकी हवा में लटकी थी तब उसे पैर में चोट भी लग गई थी और फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो हंटर एक आइडिया लगाती है कि हम इस फोन को रस्सी की हेल्प से नीचे लटका देते हैं, शायद वहां पर नेटवर्क आ जाए। और तभी हंटर अपने इंस्टाग्राम पर एक हेल्प का मैसेज लिखकर उसे रोप के साथ फोन को नीचे लटका देती है। ये दोनों ऐसा करती हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाती, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होती है, जहाँ पर नेटवर्क मिलना बेहद मुश्किल था। तभी हंटर दूसरा आइडिया लगाती है, क्यों ना इस फोन को जूते के अंदर रखकर नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही एक ये भी डर होता है कि कहीं फोन जूते से बाहर निकलकर टूट ना जाए। लेकिन इन दोनों के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो जूते के अंदर फोन को रखकर और मैसेज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने जूते को नीचे की ओर फेंक देती हैं। अब ये फोन को तो नीचे फेंक देती हैं, लेकिन अब इंतजार करने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता होता कि फोन टूट गया है या नहीं टूटा है, मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद टावर के पास में एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों ऊपर से काफी शोर मचाती हैं, लेकिन उनकी आवाज उस आदमी को नहीं आती। विकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। हंटर का ये प्लान था कि जैसे ही रात हो जाएगी तब हम इस फ्लेयर गन को चलाएंगे, जिससे कोई भी रात में देखकर हमारी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। अब दोनों रात को ऐसा ही करती हैं, उस फ्लेयर गन को चलाती हैं। तभी ये देखती हैं कि दो आदमी उनको देख रहे होते हैं। वो काफी खुश होती हैं, उन्हें लगता है कि अब शायद ये लोग इनकी जान बचा लेंगे, लेकिन उनके साथ उल्टा ही होता है, क्योंकि ये दोनों चोर होते हैं और सिर्फ उनकी कार चुराने के लिए वहाँ आए हुए थे और वो वहाँ से कार लेकर भाग जाते हैं, जिससे कि उनकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। इसी तरह इन दोनों की रात गुजर जाती है उस डर के साए में। जैसे ही दिन निकलता है, अब इन्हें भूख और प्यास लग रही होती है। तब हंटर कहती है कि हमें अब एक लास्ट कोशिश करनी चाहिए, इसलिए वो अपने आप को सेफ्टी रोप से बांधकर नीचे चैनल पर अपना बैग लेने के लिए जाती है। सेफ्टी रोप छोटी होती है, इसलिए वो उस रोप को खोलकर उस चैनल पर छलांग लगाती है। इससे वो उस चैनल पर तो पहुंच जाती है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो ऊपर की तरफ अब कैसे जाए। इसलिए हुक की मदद से हंटर उस बैग को रोप पर लटका देती है और खुद छलांग मारकर उस रोप को पकड़ लेती है। जिसके बाद विकी उस रोप को ऊपर की तरफ खींच रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में हंटर की पकड़ उस रस्सी से छूट जाती है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। विकी को तो ऐसा लगता है जैसे कि अब नीचे गिर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि हंटर ने फिर से उस रस्सी को पकड़ लिया है। जिसके बाद विकी उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचकर हंटर को भी अपने पास बुला लेती है। अब जैसे ही बैग ऊपर आता है, सबसे पहले विकी उस बैग से पानी निकालकर पानी पीती है और एक नोट पर हेल्प लिखकर उसे ड्रोन की हेल्प से दूर भेज रही होती है, ताकि उस नोट को कोई और देखे और उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास आ जाए। जैसे ही विकी उस ड्रोन को उड़ाती है तो ड्रोन में लो बैटरी होने की वजह से ड्रोन वापस इनके पास आ जाता है और इसी तरह आज का दिन भी गुजर जाता है और अब रात हो जाती है। रात में विकी को काफी नाइटमेयर आते रहते हैं, लेकिन वो ये सब इग्नोर कर देती है। विकी जब उस टावर की लाइट को देखती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सुबह होते ही विकी उस टावर के ऊपर उस लाइट पर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अब विकी पूरी मेहनत से उस टावर के ऊपर चढ़कर अपने ड्रोन की बैटरी चार्ज करने की कोशिश करती है। जब वो ऊपर की तरफ चल रही होती है तो नीचे की तरफ देखने पर ये काफी हॉरर मंजर नजर आता है।
लेकिन हंटर उसे लगातार मोटिवेट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो उस टावर की लाइट तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो सिर्फ टावर की लाइट को हटाकर उसमें ड्रोन का चार्जर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अब मुसीबत एक और थी। चार्जर छोटा पड़ रहा था, इसलिए विकी अपनी रिंग उसमें डाल देती है, जिसकी वजह से ड्रोन चार्ज होने लगता है। ड्रोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगने वाला था, इसलिए विकी उस पोल को ऐसे ही पकड़ के लटकी रहती है। लेकिन इसके पास एक और प्रॉब्लम आती है। जो वहाँ उड़ रहे पक्षी थे वो विकी पर हमला कर रहे थे। काफ़ी देर संघर्ष करने के बाद में ड्रोन चार्ज हो जाता है, लेकिन बर्ड जब उस पर आखिरी बार हमला करता है तो विकी के हाथ में जो बैग था वो नीचे गिर जाता है। विकी नीचे आ जाती है और ड्रोन बैटरी चार्ज हो जाती है। वो उस पर रेस्क्यू नोट लिखकर ड्रोन को उड़ा देती है। जैसे ही ड्रोन उस नोट के साथ मोटल की तरफ जा रहा होता है, तभी बीच में ट्रक आ जाता है और ट्रक ड्रोन से टकरा जाता है और ड्रोन वहीं पर टूटकर गिर जाता है। जैसे ही विकी उस ड्रोन को दूरबीन की मदद से देखती है तो ड्रोन जमीन पर गिरा हुआ रहता है और ये देखकर विकी की लास्ट होप भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमें एक और सच पता चलता है कि जब हंटर के हाथ से वो रस्सी छूटी थी तब हंटर उस चैनल पर गिरकर मर गई थी, और अब तक जो विकी हंटर से बात कर रही थी या हंटर उसे मोटिवेट कर रही थी वो सब उसका विजन था। जैसा उसे डेन के मरने के बाद लगता था कि डेन अभी भी जिंदा है, वैसा ही उसे हंटर के केस में भी लग रहा था। लेकिन वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हंटर मर चुकी है, और अब वो काफी निराश हो चुकी थी। वो अपने फादर के लिए एक मैसेज लिखना चाहती है या उन तक भेजना चाहती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ उसके फादर भी उसको काफी बार कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से उनकी बात नहीं हो पाती है। रात में तूफान का सामना करते हुए अब दिन निकल आता है तो विकी देखती है कि वही गिद्ध उसी को खा रहा होता है। जैसे ही विकी की आंख खुलती है और जब वो बर्ड को देखती है तो उसकी गर्दन पकड़कर उसे बहुत बुरी तरह से मार देती है, और उसके कच्चे मांस को खाकर ही वो अब जिंदा रह पा रही होती है। अब रात में विकी सोचती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा। इसलिए विकी रस्सी की मदद से उस एंटीने पर जाने की कोशिश करती है जहां पर हंटर की लाश पड़ी थी। वो काफ़ी कोशिश करने के बाद उस चैनल तक पहुंच जाती है और अपने फ़ोन में अपने डैड के लिए एक मैसेज लिखकर उसे जूते के अंदर डालकर हंटर की बॉडी के अंदर उस जूते को इंसर्ट करके हंटर की बॉडी को ज़मीन पर गिरा देती है, ताकि वो फ़ोन इस बार ना टूटे और वो मैसेज उसके फादर के पास तक डिलीवर हो जाए। और इस बार विकी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, फ़ोन नहीं टूटता है और वो मैसेज विकी के फादर को डिलीवर भी हो जाता है। इसलिए वो रेस्क्यू टीम को कॉल कर देते हैं, और जैसे ही विकी के फादर उस टावर वाली जगह पर पहुंचते हैं तो जब वो पहले हंटर की बॉडी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद विकी ही है, लेकिन विकी दूसरी तरफ से उनकी तरफ चलती हुई आ रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। एक तरफ हंटर की मौत का उसे बहुत दुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ विकी जिंदा बच चुकी थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ दुख, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।